हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं आपके लव राशिफल के विषय में। और हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी के राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि इस माह नवंबर में आपके जो लव अफेयर्स हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो रिलेशनशिप है आपकी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और लेकिन इन सब से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस महीने वो कौन कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब से करेंगे, उनकी ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है माह नवंबर में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। क्यों? क्योंकि सारा प्रभाव जीवन में इन्हीं ग्रहों की ही ओर से हमको मिलता है और इन ग्रहों के ही कारण हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी इन्हीं ग्रहों के अनुसार हमारी बदलती रहती है। सब कुछ इन ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में चलता है। तो इसलिए ये भी जानना आवश्यक है कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस नवंबर माह में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, इस महीने गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन और होंगे। इनके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन भी 2 बार होगा। 2 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे, वो बुध का प्रवेश होगा, और 20 नवंबर को फिर यही बुध ग्रह अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति इस नवंबर के महीने में, जिसके कारण आपके जीवन में भी उनका पूरा पूरा प्रभाव देखने में आएगा। और आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात करने वाले हैं धनु लव राशिफल माह नवंबर 2021 के विषय में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा, धनु लव राशिफल नवंबर 2021 के विषय में। और आप जो धनु राशि के जातक हैं, उनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में से किसी भी एक स्थिति में अगर आप हैं इनमें से, तो आपकी माह नवंबर में कैसे हालात रहेंगे, कैसी स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के विषय में जो जातक पूर्ण रूप से सिंगल हैं। कहने का भाव ये हुआ कि अभी तक उनके जीवन में ना उनको कोई मित्र आया है, ना उनका कोई पार्टनर बना है, वो पूरे तरीके से अभी तक सिंगल ही हैं। तो बताना चाहते हैं कि इस माह आपको अपने लिए मित्र स्वतः ही मिल जाएगा। आप विचार करें या ना करें, आपको मित्र मिलना ही है। जो भी मित्र आपको मिलेगा वह आपकी बातों से और आपके विचारों से बहुत प्रभावित होकर के आपकी ओर आकर्षित होगा और आपको फिर अपना फ्रेंड या साथी या पार्टनर बनाने में पूरा इंटरेस्ट शो करेगा तथा आपके साथ अपने संबंध आगे के लिए भी स्थापित वो करना चाहेगा कि ये संबंध आगे भी चले मजबूती के साथ। लेकिन आपको माह की 21 तारीख से माह के अंत तक इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप उनको अपने ढंग से चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करना। ये कोशिश ना करना कि भाई मैं अब इनको जिस तरीके से चाहूंगी या चाहूंगा हैंडल करूंगा ना। अगर आपके मन में कहीं इस प्रकार की बात आ गई और आपने इस तरीके से करना शुरू कर दिया तो ये आपके लिए समस्या बन सकती है। और यदि आप पहले से ही किसी को एक तरफा चाहने लगे हैं या प्रपोज भी कर चुके हैं चाहने के साथ साथ, तो माह की 21 तारीख के बाद से ऐसा होगा कि जिसको आप चाहते हैं वो आपकी ओर मित्रता के लिए प्रपोज करे, या जिसको आपने प्रपोज किया हुआ है वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे आपको अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखना होगा इस मौके पर।
अन्यथा आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बहुत पॉजिटिव रहना होगा आपको। बात करते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं फिलहाल, तो बताना चाहेंगे कि इस माह ईगो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा रहने वाली है आपके साथ। संबंध तो अच्छे चलने वाले हैं, बशर्ते कि संबंधों के बीच में आप ईगो लेकर ना आए अपना। अगर आप रखते हैं इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान, तो आपका एक्स पार्टनर जिसके साथ आप दोबारा से संपर्क बनाना चाह रहे हैं, तो वे भी आपके जीवन में दोबारा आ सकता है। अब बात करते हैं लव लाइफ के विषय में। तो ग्रहों की स्थिति को देखें तो यह प्रतीत होता है, यह मालूम होता है, ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ शादी को लेकर के कमिटमेंट करे और अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपके या अपने घर, अपने परिवार के साथ बातचीत करे अपने विवाह को लेकर के। लेकिन 11 से 16 नवंबर के बीच में वे स्वयं भी थोड़ा सोच विचार पर अधिक समय लेंगे। आगे बढ़ने से पहले वो सोच विचार कुछ ज़्यादा करेंगे, और विशेष रूप से 11 से 16 नवंबर के बीच में। और ऐसी बातें भी कुछ होंगी आगे बढ़ने से पहले उनके, कि जिनको वो आपको बताना ही ना चाहें या बताएं ना। बेशक आप उन पर कितना ही अधिक प्रेशर क्यों ना बना लें पूछने के लिए कि वो बताएं आपको, अगर वो बताएंगे भी तो गलत बताएंगे, सही नहीं बताएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है इस बात को लेकर के, तो वो ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में बात करेंगे। तो विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती है इस माह। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। बस आपको एक बात का बस ध्यान रखना होगा इस माह कि 20 नवंबर के बाद अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस आदि में आर्गुमेंट ना करें, वाद विवाद होने की स्थिति बन जाएगी। वरना जिन लोगों के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे हों, तो जैसा मैं बता रहा हूं आपको प्रिय साथियों, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जिनके पहले से ही रिश्ते खराब हैं वैवाहिक जीवन में, उनकी बात तो मतलब ये कह लीजिए कि अगर डिवोर्स तक भी पहुंच चुकी है, इतने खराब हो चुके हैं, तो उनके लिए हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि उनके संबंधों में इस माह सुधार होने की काफी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, और जहां तक कि समझौता भी हो सकता है आपस में। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ लोग ऐसे आ जाएं कि वो आपको बीच मतलब करा दें, समझौता करा दें, आपके बीच में कंप्रोमाइज करा दें। स्थिति में सुधार, यानी उनकी समस्या का समाधान भी संभव है इस माह। इस माह आपका जीवन साथी आपको बहुत ही प्यार देने वाला है तथा आपको अपने लिए काफी लकी भी मानेगा वो। अब होगी बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विषय में। तो इस माह जो स्थिति बनती दिख रही है वो एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के बिल्कुल भी सही दिखाई नहीं पड़ रही है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है प्रिय साथियों। आपस में आपके काफ़ी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, झगड़े फसाद हो सकते हैं, तनाव रह सकता है, और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार आएंगे दिल और दिमाग में। किसी भी कार्य के लिए यह कहकर आप रोकेंगे तो वे जिद में, अगर आप कोई रोकते हैं अपने पार्टनर को किसी भी कार्य के लिए, तो वे जिद में उस कार्य को और उतना ही अधिक करेंगे। संबंधों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। आपका पार्टनर आपको धोखा देकर के किसी अन्य के साथ भी अपने संबंध स्थापित कर सकता है। तो ये था आपका माह नवंबर का लव राशि फल। अब आपको बताना चाहेंगे वो 3 राशियां अंत में, कि अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर है आपका, चाहे आप लव लाइफ में हैं, चाहे मैरिड लाइफ में हैं, चाहे एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, चाहे सिंगल हैं, अगर इन 3 राशियों में से किसी एक राशि का है आपका मित्र, आपका पार्टनर, तो समझिएगा माह नवंबर आपके लिए ही है। फिर आपका
जो रिलेशनशिप है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी, और जितनी नेगेटिव चीज़ें हमने इस राशिफल में बताई हैं आपके लिए वो पॉजिटिव मान करके चलिएगा आप। और वो कौन सी राशियां हैं? 3। पहली मेष राशि, दूसरा तुला राशि, तीसरी मकर राशि। अगर इन 3 में से किसी भी एक राशि का आपका पार्टनर है तो आप अपने पार्टनर की राशि जानिए कि वाकई क्या उनमें से तीनों में से एक राशि है। अगर है तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये था आप धनु लव राशिफल नवंबर 2021 का धनु राशि के जातकों के लिए। आपको पसंद आया है मेरे प्रिय साथियों तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी सभी का आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।